वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये बात 1 साल पुरानी है। आज हॉस्टल की कैंटीन में बैठे हुए मुझे वो भयानक रात फिर याद आ गई, इस बाहर होती हुई बारिश की वजह से। उस रात भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब वो खौफनाक घटना हुई। मुझे लगभग 1 साल हो गया था हॉस्टल में रहते हुए अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अपने मम्मी पापा से बहुत दूर। मेरा हॉस्टल रूम नंबर 230 था, जो कि हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे था, जिसे मैं रश्मि के साथ शेयर करती थी। हर रूम में 2 कमरे थे, 2 अलग बेड्स के साथ। हमारे ही फ्लोर पे एक और रूम था, रूम नंबर 223, जिससे आते जाते मैंने इस 1 साल के अंदर किसी को नहीं देखा था। एक रात सोते टाइम मैंने रश्मि से पूछा, रश्मि, इस रूम नंबर 223 में कौन रहता है? कभी कोई दिखता ही नहीं। रूम नंबर 223? अरे तुझे नहीं पता क्या उस रूम के बारे में? क्या नहीं पता? वैसे पता तो मुझे भी नहीं है, मगर मेरी कज़न सिस्टर जो कि फाइनल ईयर में है वो बता रही थी कि हमारा फ्लोर हॉन्टेड फ्लोर के नाम से जाना जाता है हॉस्टल में। हॉन्टेड फ्लोर? मगर क्यों? हाँ, कहते हैं कि 2 लड़कियों ने उस रूम में सुसाइड कर ली थी। उसके पास से जब भी कोई स्टूडेंट वहाँ आके रहा, वो यही कहता था कि वहाँ उन्हें वो अभी भी लड़कियाँ दिखाई देती हैं। तब से ये रूम किसी को अलॉट नहीं होता है। तो तूने मुझे ये बात कभी बताई क्यों नहीं? मुझे लगा तुझे ये बात पता होगी, मगर तू डर मत, बस उस रूम से थोड़ा दूर रही हो। मैंने उस रात रश्मि को ये बात नहीं बताई कि मुझे इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं है। अब उस रूम की सच्चाई जाने हुए मुझे 3 महीने हो गए थे, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे रश्मि की बात सच लगे। इसलिए उस कहानी को बस मैंने हॉस्टल का एक रूमर मान लिया। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे मेरी नींद टूट गई। ये शोर कैसा? बारिश हो रही है? टाइम क्या हुआ है? रात के 2:30 बज रहे थे जब मेरी नींद टूटी। मैंने सोने की दोबारा कोशिश करी, मगर सो नहीं पाई। तो मैंने सोचा शायद थोड़ी देर रूम में टहलने के बाद नींद आ जाए। मैं खड़े होकर रूम में टहलने लगी, मगर तभी दूसरे रूम से आवाज़ आई रश्मि की। अरे यार आरती, क्या कर रही है इतनी रात को? सो जा, तेरी वजह से मैं भी नहीं सो पा रही हूँ। सॉरी, मैं बाहर जाके राउंड लगा ली थी। इतना कह के मैं रूम से बाहर आ गई और कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगी। जब मैं रूम नंबर 223 की डायरेक्शन में चलने लगी तो मुझे वहाँ से किसी की हंसने की आवाज़ें आई, और जैसे जैसे मैं उस रूम के पास पहुँच रही थी, वो हंसने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। जब मैं उस रूम के पास पहुँची तो मैंने देखा उस रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने आप से कहा, चलो फाइनली यहाँ कोई रहने तो आया। अब ये हॉन्टेड फ्लोर के रूमर्स तो बंद होंगे। ये कह के मैं रूम के पास गई और रूम में अंदर देखने की कोशिश करी, मगर रूम में लाइट बहुत कम थी तो मैं अंदर देख नहीं पाई। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया और ये सोचकर दरवाजे पे नॉक किया। मेरे नॉक करते ही वो हंसने की आवाज़ें बंद हो गई, मगर अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने दोबारा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। ये सुन मैं अंदर आ गई, मगर पहले रूम में कोई नहीं था और वहाँ की लाइट्स भी बंद थी, मगर दूसरे रूम की लाइट्स जली हुई थी और वहाँ से मुझे किसी ने आवाज़ दी, हम यहाँ हैं। ओह ओके। जब मैं दूसरे रूम में गई तो मैंने देखा कि 2 लड़कियाँ बेड पे बैठी हुई थी अपने वाइट नाइट गाउन में। हाय, मैं आरती हूँ। आपका क्या नाम है? अंजलि, प्रिया।
आप लोग यहाँ रहने कब आए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस मेरी ओर देखती रही। और कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की ने मुझसे कहा, हम एक गेम खेल रही है, तुम भी खेलोगी? ये बात सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं खेलने के लिए तैयार हो गई। गेम? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, उस टेबल पे से एक पेन और एक पेपर उठा लो। उनके बेड के सामने ही एक टेबल था और टेबल के ऊपर एक मिरर। मैं टेबल की ओर बढ़ी और उस टेबल पे से एक पेन और पेपर उठा लिया, और बस एक पल के लिए उठते टाइम मैंने मिरर में नज़र डाली, और जो मैंने मिरर में देखा उसे देख के मेरे होश ही उड़ गए। मैं बहुत तेज़ डर गई थी। उस मिरर में एक लड़की की लाश दिख रही थी जो कि पंखे से लटकी हुई थी, जिसका मुंह दीवार की तरफ था, और वो लाश धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी मगर चिल्ला नहीं पा रही थी, बस उस मिरर में देखती रही। और जब मैंने उस लाश का चेहरा देखा तब जाके मेरी चीख निकली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, क्योंकि जब अगली बार मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी। रश्मि, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? मगर क्यों? टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स लाए तुम्हें यहाँ पर। कल रात को मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी चिल्लाने की, तो मैंने सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया था। तुम हमें रूम नंबर 223 में मिली थी। तुम्हारे सर से खून आ रहा था। रश्मि ने उस दिन मुझसे पूछा कि आखिर उस रूम में क्या हुआ था, मगर जाने क्यों मैंने ये बात उसे नहीं बताई, और आज तक मैंने ये बात अपने तक ही रखी हुई है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी और न्यू एनिमेशन दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे।